भैया जो शेरों के भाव हो गए तो F5 के लिए तो मेरा एक ही गाना है, क्या? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, देखिए शेयर के भाव गिर गए और कितना इनको तुम गिराओगे, अब बस जिद को छोड़ दीजिए, बस अब आप वापस आ जाइए। तो भाई हम तो F5 को यही कह सकते हैं, भैया जिद छोड़ दो, शेयरों के भाव गिर गए हैं और इनको कितना गिराओगे, अब जिद छोड़ के वापस आइए। हालांकि आज F5 ने बड़ी खरीदारी करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, तो मेरे को डर तो लगता ही है। बाकी भाई देखो, मुझे पर्सनली क्या लगता है मैं बता रहा हूँ। हालांकि देखो, बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल सदा रहेगा। अब हम बाजार के उस दौर में, जब बाजार गिरेगा तो हमें लगेगा यार अभी और ज़्यादा गिरेगा, और जैसे रिकवर करेगा लगेगा बॉटम बन गया। अब इस दुविधा में आदमी माल नहीं खरीद पाएगा। ऐसी दुविधा में मेरी क्या रणनीति है, उसको मैंने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस और क्लैरिफाई किया है। फिर भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मैं अपने विचार बताता हूं। आप जब भी कोई कार्य करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से करिए, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उससे राय लीजिए। मेरी बातों को सटीक मान के ना करिए, क्योंकि मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और भाई साहब मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, गलत भी हो सकता हूं। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, तो कुछ शेयर नहीं खरीद सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। और कोई भी दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए। भी हमारे यही तो बेनिफिट है, हम जो है आपको हर तरीके से एजुकेट करते हैं। कोई समस्या आती है, उसकी एजुकेशनल नॉलेज होती है जो वो आपको देते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म ऑपरेट करना हो, KYC कराना हो, कोई चीज़ में दिक्कत आ रही हो। बस हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, एडवाइजिंग एडवाइज़र वगैरह हम नहीं है, एडवाइजिंग हम नहीं करते, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भैया अब आप अपना विचार बताइए, आपको क्या लग रहा आज इस नए डेवलपमेंट के बाद? क्योंकि आज जो है एक खास फर्क आया, आपको जो वीडियो में पता चलेगा। आप आगे बढ़ने से पहले फट से कमेंट में लिखिए कि अब आपको क्या लग रहा, बाजार ऊपर या नीचे। ठीक है। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज बाजार ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। हालांकि आज बहुत सारे शेयर में देख रहा था गिरे पड़े थे, इस राउंड के लो पे आ गए थे बहुत सारे शेयर। और देखो भैया, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बाजार गिरेगा, पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, भाई बाजार गिरेगा लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। तो जरा इस बात को ना जरा समझो। आपको अगर बाजार गिरेगा तो क्यों खरीद रहे हैं सर आप वेट करिए, जब गिर जाएगा तब खरीदिएगा। अब मुझे क्या पता कब तक गिरेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ। चूंकि मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा, इसलिए मैं आगे खरीदने की गुंजाइश बना के चल रहा हूँ। आगे खरीदने की गुंजाइश बना के चल रहा हूँ कि मैं आखिर तक खरीदता रहूँ। और मैं जहाँ जहाँ से मेरे को फंड्स मिल सकते हैं, मैं वहाँ से आगे का फ्यूचर का अरेंजमेंट भी कर रहा हूँ कि भाई वहाँ से पैसे आ जाएँ तो खरीदूंगा, वहाँ से पैसे आ जाएँ तो खरीदूंगा। यानी इस वक्त मैं कुछ ही शेयरों में, जब बाज़ार तेज़ होता है, जो शेयर मुझे लगते हैं अच्छे लेवल पे अच्छा मुनाफा रहा, उनको बेचता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे शेयर बेच चुका हूँ, तो मेरे पास बेचने की गुंजाइश रिलेटिवली कम होती जा रही है। तो मैं खरीदारी स्लो पेस पे कर रहा हूँ और हर गिरावट पे खरीदने का प्लान करके वेट कर करके खरीद रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आखिरी दम तक खरीदता रहूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कब बाजार पलटी मार जाए। तो इसलिए मेरी खरीदारी कंटिन्यूस रहेगी। तो एक बहुत बड़ा क्लियरली समझ लीजिए, इट इज़ लाइक MKJ फिक्स डबल,
फिक्स डबल, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि जितना नीचे गिरेगा ज़्यादा खरीद लूँगा। पर फिर गिरता है तो फिर मैं थोड़ा सा लगता है और गिरेगा तो थोड़ा कम खरीदता हूँ, फिर गिरता है तो और ज़्यादा खरीद लेता हूँ। ऐसे में नीचे गिरावटों पे ज़्यादा खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि कुछ शेयर मैंने खरीद लिए काफ़ी सारे, कुछ शेयर अभी ऊपर थे मैंने उनको नहीं खरीदा, मेरे वो बाइंग रेंज से नीचे आए, वो अब नीचे आए तो मैंने थोड़े से खरीद लिए, और गिरेंगे तो और खरीदूंगा। तो इस तरह से मैं फेज्ड मैनर में, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि बाजार का बॉटम बन गया, ऐसी मेरी फीलिंग होगी, तो फिर मैं जितने भी पैसे हैं सारों के शेयर खरीद लूंगा ना अभी। और अगर मुझे लगता है बाजार अभी काफ़ी गिर सकता है तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदूंगा। तो ये ही हम कर सकते हैं भैया। एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता ना बाजार कहाँ से बाजार रिटर्न लेगा, तो मैं तो अपने लिए यही कर सकता हूँ कि भैया मुझे लग रहा है गिरेगा तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, और जब लगे कि हाँ भाई, जब चार्ट पे सिग्नल आने लगे कि अब काफ़ी गिर गया, अब बढ़ना चाहिए, तब फिर मैं तेजी से खरीदना शुरू करूंगा। बस ये फ़र्क है। बीच में मुझे ऐसा लगा था, एक बारी सिग्नल आया था कि भाई भाग जाएगा, उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा खरीद लिए, और मैंने क्या करा, मुझे डर भी था गिर जाएगा तो मैंने उनकी कॉलें भी बेच दी। तो मैं काफ़ी ना प्लान करके चल रहा हूँ ताकि ओवरऑल कॉस्ट मुझे काफ़ी कम है, ताकि अगर बाजार भागे तो एक बारी को हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हो कि सारा जो है मज़ा जो है एक ही बार में आ जाए। तो ये मैं फेज्ड मैनर में कर रहा हूँ। अब आपको, मुझे लगता है आधी बातें तो पता नहीं है आपको मेरी समझ आती नहीं आती है, मुझे ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो कुछ बच्चे लिख देते हैं कमेंट, ऐसे एक बच्चे ने कमेंट लिख दिया कि सर आप कह रहे हो बाजार गिरेगा पर खरीदते भी हो आप। तो भैया मुझे क्या पता कब तक गिरेगा। अगर मुझे लगेगा बाजार नहीं गिरेगा तो जितने पैसे हैं मेरे पास सारे ही खरीद लूँगा ना शेयर्स। अगर मुझे लगेगा बाजार गिरेगा बट आई एम डाउटफुल तो थोड़े थोड़े खरीदूंगा ना, यही तो कर सकता हूँ। कोई मेरे कान में आके तो बोलेगा नहीं भाई अभी बॉटम बन गया आप बस सारे खरीद लो। कब बॉटम कट के एकदम बाजार भागेगा ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पर अभी लग रहा है प्रोबेबिलिटी गिरने की ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके खरीद रहा हूँ। फिर एक और बात है, इंडेक्स को देख रहे हैं ना गिरावट के पॉइंट ऑफ से, कई शेयर का बॉटम बन जाएगा, वो गिरेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, दूसरे शेयर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये भी तो प्लान करके चलूंगा ना। मेरी बात समझ रहे, जो शेयर ज़्यादा गिर गए तो फिर मैं उनको ज़्यादा खरीद लेता हूँ कि भैया पता नहीं गिरेंगे नहीं गिरेंगे, फिर मैं दूसरे शेयरों पे निगाह रखता हूँ। जैसे आज मैंने 2-3 नए शेयरों में खरीदारी करी है जिनमें मैंने अभी तक खरीदारी नहीं की थी, आज वो मेरे लेवल पे आया। अब जितना वो और गिरेंगे फिर मैं उनमें और खरीदारी करूँगा। इस तरह से मैं एक बास्केट ऑफ शेयर्स को खरीद रहा हूँ। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज देने का होता है, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी कभी भी नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे शेयर्स के नाम नहीं लेता हूँ। मैं आपको जनरल मार्केट में अपनी फीलिंग, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि भाई बहुत सारे शेयर काफ़ी गिर चुके हैं, उनमें अब गिरने की चांसेस कम है, पर हाँ अगर वो गिरेंगे तो नीचे के लेवल पे और ख़रीदूँगा। पर अब मेरा ज़्यादा ध्यान दूसरे शेयरों पे, जो ज़्यादा गिर जाएंगे उनको मैं जितना अपना कोटा है उसके हिसाब से ले लूँगा, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दूंगा कि और गिर गए तो नीचे थोड़े और ले लें। लेकिन जो शेयर अभी तक नहीं गिरे हैं अब वो गिरने लगे तो उनको पकड़ो, क्योंकि इस राउंड में मुझे लगता है सारे शेयरों का सूनर और लेटर नाश तो पिटेगा ही पिटेगा। तो अब मुझे पहले तो ये बताइए आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ समझ किसी को कुछ आ नहीं रहा। तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ स्ट्रैटेजी समझ में आई है, और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल सही है, नहीं भी लगनी चाहिए, अपना विचार होना चाहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस रणनीति के तहत इस वक्त काम कर रहे हो, कमेंट में लिखो। यार मैं इतनी बातें आपको बोलता हूँ और आप एक कमेंट नहीं लिख सकते, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। लास्ट टाइम वीडियो में बच्चों ने बड़े कमेंट लिखे तो मैंने सारे कमेंट पढ़े थे, एक आध बच्चे लिख रहे लगता है सर कमेंट नहीं पढ़ रहे, तो मैंने उसको लिखा भी पढ़ रहा हूँ तो आप अब सारे कमेंटों का जवाब नहीं देता हूँ, किसी पे हार्ड बना देता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया। हार्ड बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा या जो आपने लिखा वो ठीक है। हार्ड का मतलब एक्नॉलेज करना होता है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, और जहाँ मुझे कोई रिप्लाई करना होता है मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। और कोई कमेंट मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है तो मैं कभी हार्ड नहीं डाल के रिप्लाई भी कर देता हूँ, कोई बहुत ठीक लगता है तो भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो डिफरेंट अप्रोचेज होती है। तो भैया आप कमेंट लिखो तभी तो मज़ा आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज बाजार में ना फियर की मात्रा जो है, अगर आप देखोगे और बढ़ी है। फ्राइडे को बाजार का फियर हो गया था 43.4, अब हो गया 42.6। देखिए ये 75 के लपेटे में चला गया था और वहां से गिर के कितना नीचे आ गया। तो अब जैसे जैसे हम एक्सट्रीम फियर की तरफ बढ़ेंगे तो बाजार ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, फिर मुझे लगता है बाजार थोड़ा राइज होगा। अभी तो सबसे बड़ी समस्या आपका ये है, यूएस डॉलर इंडेक्स पागलों की तरह टॉप पे टॉप बना रहा है, क्रूड बचा रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी कोई रिलीफ का सिग्नल नहीं दे रही है।
आज अच्छी बात ये F5 ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, बाकी अभी उन्होंने नेट यहाँ भी सेल करी है, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं। DIs ने अच्छा खासा माल खरीदा है कैश में, कुल मिला के 2000 से ऊपर की खरीदारी आई, वो इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आज इंडेक्स बढ़कर बंद हुआ है। अब F5 की जो इंडेक्स में खरीदारी है नेट लॉन्ग वो 30% है और स्टॉक्स में 58.98 है। तो ये थोड़ा और गिर जाए, ये मेरे को फील करता हूँ कि जब ये 20 से नीचे आ जाएगी, लेस देन 20, या ये कह लीजिए बहुत अच्छा तो है लेस देन 10 आ जाए तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बड़ी बाइंग करनी है मैंने अपने लिए सोचा है। और ये मुझे चाहता हूँ मैं ये 52 के लपेटे में आ जाए। बाकी देखो यार, अब चाहने से तो काम होता नहीं है। आज सारे इंडेक्स बढ़े हुए थे, एक स्मॉल कैप 50 और एक 100 और एक स्मॉल कैप 50 गिरा हुआ था, बाकी सब बढ़े हुए थे। हालांकि बड़ी गिरावट बढ़त निफ्टी बैंक में थी। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है मेरे हिसाब से, कल ही है ना एक्सपायरी, या थर्सडे की है? कल की है ना, कल की निफ्टी बैंक की, क्योंकि वेडनेसडे की थी, वेडनेसडे की छुट्टी है क्रिसमस की, तो कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। और फिर वेडनेसडे की छुट्टी है, परसों बाजार बंद है, फिर थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो ये बाजार जो है दोनों तीनों दिन ऐसे खतरे के हिसाब से ही चलेगा। और ये आप सारे चीज़ें देख सकते हैं क्या इनकी पोजीशन बनी हुई है। अब ये देखिए एडवांस कितने शेयर हैं, लगभग 1000, डिक्लाइन कितने, लगभग 1500। तो एडवांस डिक्लाइन तो कोई बहुत अच्छा आज है नहीं। और इसके अलावा अगर आप ये देखोगे भागे कौन से शेयर हैं, सेल गोली हो गया, जिंदल स्टील गोली हो गया, आज बंधन बैंक भी थोड़ा गोली हो गया, जुबलियन फूड भी गोली हो गया। हालांकि सुबह मैं देख रहा था ये गिरे हुए थे। फिर आपका नाइका आज गिर गया खासा, जोमेटो गिर गया, कैनफिन गिर गया, KPIT टेक्नोलॉजी, ये 4 ज़्यादा गिरे हुए थे। निफ्टी 50 में आज 37 शेयर बढ़े हुए थे, 13 शेयर गिरे हुए थे। 23,587 बंद हुआ था। सुबह ही मूड मॉल अच्छा था, गैप अप ओपनिंग थी 23,738 की। शुरू में बाजार काफ़ी भागा, एक पीक बना लिया अच्छा सा 23,870 के लपेटे का, फिर गिर गया और बॉटम बना दिया 23,647, यानी कल के क्लोजिंग से ऊपर ही था। फिर थोड़ा रिकवरी लेकर अल्टीमेटली 23,753 पर 165 पॉइंट बढ़कर 0.7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज मेटल शेयर्स में थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा देखने को मिली, जैसे JSW स्टील, हिंडाल्को, आपका ONGC भी उसी में आ जाएगा। फिर एक ITC, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट और HDFC बैंक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। गिरे पड़े थे हीरो मोटर कॉर्प, मारुति सुजुकी, नेस्ले, HCL टेक, बजाज फिनसर्व, TCS, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो आज मेरे ख्याल 717 बिक गया। तो आज की कैंडल कोई हिंट नहीं दे रही है, ये इंडिसिसिव डोजी है, बॉडी इसकी छोटी है और विक इसकी काफ़ी लंबी है और ऑलमोस्ट बराबर विक है। आज ये अच्छी बात है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बाजार चला गया था, आज उससे ऊपर आ गया, पर बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ा है और थोड़ा सा RSI में मजबूती आई है, लेकिन अभी भी वो 40 से कम है। तो ओवरऑल टेक्निकली बाजार अभी खासा वीक है, ऐसा मेरा मानना है। अब इधर अगर आप देखेंगे, कल तक मैक्सिमम पेन 24,000 पे था, आज 25,000 पे था, आज 24,000 पे आ गया। और कॉल राइटर देखो यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यानी 24,000 के ऊपर तो सब जगह बढ़े हैं। यहाँ थोड़े घटे, यहाँ घटे, मतलब नीचे जाके घट गए। पुट राइटर्स यहाँ तक बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ घटे, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यानी पुट राइटर्स 24,000 के ऊपर तो घटे ही घटे हैं और 23,200 पे भी घटे हैं, पर 23,500 पे बढ़े हैं। तो पुट राइटर्स थोड़े बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि PCR से ज़्यादा पता चलेगा, PCR में हल्का सा इंप्रूवमेंट है, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग रिलेटिवली बढ़ी है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, पर 0.71 का जो लो बनाया था उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़्यादा है। 2 दिन मुझे लगता है वोलेटिलिटी भरे रहेंगे। निफ्टी बैंक के 12 शेयर चढ़े हुए थे, आज 0 गिरा हुआ था। 50,760 के लपेटे में बंद हुआ था, अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग 51,044 पे देखने को मिली। 51,417 का पीक बनाया शुरुआती दौर में, बीच में फिर गिरा 51,030 पे आ गया, यानी जहाँ कल बंद हुआ था उससे तो काफ़ी ऊपर ही था आज भी। तो ओवरऑल ठीक था, फिर वो बढ़कर अल्टीमेटली एक बड़ी तेज़ी के साथ 1.1% की 560 पॉइंट के लपेटे में बढ़कर बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक टॉप 6 शेयर्स थे। बाकी सभी शेयरों में बढ़ती थी आज। कैंडल इसकी भी वैसी है देखिए, पर ये कैंडल थोड़ी मजबूती का ही संकेत देती है, ये थोड़ी मजबूती का ही संकेत देती है कैंडल,
क्योंकि बाजार कल यहाँ बंद हुआ, देखो लॉजिक समझो ना, यहाँ बंद हुआ, फिर यहाँ खुला, ज़्यादा गिरा नहीं, फिर और बड़ा, फिर ऊपर ही जाके बंद हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार ने आज ये स्ट्रेंथ शो की है, अपनी कल की क्लोजिंग को काटा है बुरी तरह से। तो ये अपने आप में एक मजबूती का ही सिग्नल होता है। पर भाई साहब सिग्नल यहाँ तेल लेने गए इस वक्त, ऑपरेटर ने ऐसा बाजार घुमा रहा, कोई सिग्नल काम कर नहीं रहा वैसे। अब ये 40 के पार आ गए, ये भी थोड़ा सा अच्छा सिग्नल है। हालांकि MACD चार्ट पे अभी भी बेरिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल 53,000, कल मतलब फ्राइडे है, 53,000 और 54,000 पे मैक्सिमम पेन था, वहाँ पर पोजीशनें कटी हैं और मैक्सिमम पेन 51,500 पे आ गया। अब पुट कॉल राइटर्स की देखो, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यहाँ घटे, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े। तो कॉल राइटर्स ने क्या किया, बहुत ऊपर के लेवल पे तो अपनी पोजीशनें वाइंड अप कर ली थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा नीचे लेवल आप पे 52,000, 51,500 पे जाके उन्होंने अपनी पोजीशनों को बढ़ा दिया। और पुट राइटर्स तो क्या हर जगह ही घबराए हुए हैं, पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें 51,000 के ऊपर बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो आप। तो यानी अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार 51,000 और 51,500 के बीच में झूलता हुआ बंद होता नजर आ रहा है। पर अगर ऑपरेटर ने किसी एक तरफ के लोगों को फंसाना है तो कल एक बड़ी वोलेटिलिटी एक साइड की देखने को मिल सकती है। PCR में हल्का सा इंप्रूवमेंट है, पर ओवरसोल्ड है या कहिए वीक है, क्योंकि एक्सपायरी, अब ओवरसोल्ड वर्ड तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि बाजार इंप्रूव करेगा, पर एक्सपायरी पे क्या ओवरसोल्ड करोगे, अब तो तमाशा करेगा। तो कल तमाशे वाला दिन लगता है। अब मैंने तो भैया आज भी 5 कंपनीज जिनमें ज़्यादा गिरावट आई थी उनमें अपनी पोजीशनें बना ली। मैं फिर बोल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ बाजार गिरेगा, पर वो कंपनियां जिनमें गिरावट आती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर खरीदता रहता हूँ और आगे खरीद सकूँ इसके लिए पैसे बचा के रखता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाजार में अभी गिरावट काफ़ी समय तक रहेगी। तो सिलेक्टिव बाइंग शेयर वाइज कर रहा हूँ, इंडेक्स वाइज काम नहीं कर रहा। तो ये मेरी सारी रणनीति है। कोई मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके हिसाब से काम करिए। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं होगी ये प्रभु जानते हैं, और ऊपर और नीचे ऑपरेटर जानता है। मैं और आप कभी भी सच्चाई को या होने वाली बात को पहले नहीं जान सकते। ये रही सारी सी कहानी। तो यही सब मैं अपनी वीडियोज़ के द्वारा, अपने डेमो सिनॉप्सिस के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे, फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे कराइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।